काबा के बुत औंदे गिलहन सब गूंजा इल्लल्लाह। काबा के बुत औंदे गुलियन सब गूंजा इल्लल्लाह। काबा के बुत औंदे गुलियन सब गूंजा इल्लल्लाह। आमिन नबी की गोद में खेले, आमिन नबी की गोद में खेले, नबी रसूल अल्लाह भर गए हाशिम के आंगनवा जग में अहले रब की मीत भर गए हाशिम के आंगनवा जग में अहले रब की मीत। क्या कहने जा रहा हूं, अब्दुल्ला मेरी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद माजिद का नाम है। वो कहते हैं अब्दुल्ला की बकरी चमकी पैदा बैन हुजूर। अब्दुल्ला की बकरी चमकी पैदा बहन हुजूर। अब्दुल्ला की बकरी चमकी पैदा बहन हुजूर। मक्के से बसरा तक बखलन, मक्के से बसरा तक बखलन, चम चम बरसे नूर, चम चम चमकेला आंगनवा जग में अहले रब की मीत। चम चम चमकेला आंगनवा जग में अहले रब की मीत। क्या कह रहा हूं, कांदी कमरिया बगिया बगिया, कांदी कमरिया बगिया बगिया, बकरी आप चरावे। कांदी कमरिया बगिया बगिया, बकरी आप चरावे। कांदी कमरिया बगिया बगिया, बकरी आप चरावे। कदम कदम से प्रेम डगर पे, कदम कदम पर प्रेम डगर से पर जिब्रील बिछावे। सहरा होएगा ए गुलशनवा जग में अहले रब के मीत। सहरा होएगा ए गुलशनवा जग में अहले रब की मीत। सहरा होएगा ए गुलशनवा जग में अहले रब की मीत। सीना चीर के अर्श इलाही देखे सिदरा वाले, सीना चीर के अर्श इलाही देखे सिदरा वाले। सीना चीर के अर्श इलाही देखे सिदरा वाले। हमरे पैगंबर कितने सुंदर, हमरे पैगंबर कितने सुंदर, कितने बोले बाले कुदसी चूमत है शरण जग में अहले रब के मीत। कुदसी चूमत है चरणवा जग में अहले रब की मीत। बरसे रहमत के सबन जग में अहले रब की मीत। के मुख और केश की छाया अंधियारी उजियारे, के मुख और केश की छाया अंधियारी उजियारी। के मुख और केश की छाया अंधियारी उजियारे। जय के मुख और केश की छाया अंधियारी उजियारी। जय के नूर से चमके अजमल, जय के नूर से चमके अजमल, सूरज चांद सितारे। जय के कुल सब जब जहनवा जग में अहले रब की मीत। बरसे रहमत के सवनवा जग में अहले रब की मीत। हजरत हलीमा के यहाँ से आते हैं और आपको अमीन कहा जाता है, सादिक कहा जाता है। जबकि आपने कहा कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अबू जहल ने कहा हम नहीं मानते, शेबा ने कहा हम नहीं मानते, और अबू लहब ने कहा हम नहीं मानते। रुको आसमान की तरफ कहा, किया मेरे आका ने कि अल्लाह यहाँ तो कोई मानने वाला नहीं, यहाँ कोई मानने वाला नहीं, मानने को तैयार नहीं। तो अल्लाह का हुक्म है महबूब, अगर तमाम दुनिया काफिर हो जाए तो आपकी नबुव्वत में फर्क नहीं आएगा। शेबा ना माने मत माने, अबू लहब ना माने मत माने, अबू जहल ना माने मत माने, कोई ना माने मत माने। तू मुझे मान मैं तुझे मानू, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दूंगा। तो हजरात ये शान मेरे आका की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह फरमा दिया कमली वाले ने, इस्लाम का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने। जब आपने कलमा पढ़वाया तो बच्चों में अली शेर खुदा ने कलमा पढ़ा, बड़े बूढ़ों में हजरत अमीर हमजा साहब ने कलमा पढ़ा, औरतों में खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा। इस तरीके से इस्लाम फैलने लगा, इस्लाम फैलने लगा। जब मेरे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा के पास यानी चचा के पास वो तमाम इकट्ठे होकर आते हैं और कहने लगे आपका भतीजा हमको बेदीन कहता है, हमारे दीन को इंसान की तौहीन कहता है, बुरा कहता है, वो छोटे बड़े सारे खुदाओं को, हुवल को, लात को, इज्जा को, देवी देवताओं को, या उसका साथ छोड़ो या उसे समझाओ। अगर उस पे किसी का जादू चल गया हो तो किसी मौलाना को दिखलाओ। अगर उसके दिल में तमन्ना हो कि मैं हुकूमत लूंगा तो हम मदीने मक्के की हुकूमत दे देंगे। कहा किसी हसीन पे आशिक हो तो हम उस अच्छी से लड़की से उसकी शादी करा देंगे, मगर ये तौहीन करना बंद कर दे। तो जब मेरे आका से आपके चचा ने कहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारा बूढ़ा चचा पूरे मक्के से नहीं लड़ सकता, तो मेरे आका ने फरमाया चचा के दामने सबकत को भी हटता हुआ पाया तो होकर हाथ दीदा हाल ये बरहक ने फरमाया। क्या फरमाया? कसम कसम अल्लाह की, सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, ये सब शैतान के साथी, बड़े होकर बशर दुश्मन मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर धर दें, मेरे कदमों तले रूए ज़मीं का माल उधर रख दे। कहने लगे मैं सच्चा हूं तो बस मेरे लिए मेरा खुदा बस है, मैं सच्चा हूं तो बस मेरे लिए मेरा खुदा बस है, और किसी इमदाद की हाजत नहीं उसकी, किसी मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो अल्लाह की मदद बहुत है। ये शान मौसीकी है जिसका हम आज मिलाद मना रहे हैं। ये बचपन का आलम है। जब आप पे जफा जुल्म की आंधियां टूट रही थी तो उस टाइम मेरे आका ने अखलाक को बंद नहीं किया। इस्लाम में सबसे पहली आई है कि सलाम करो, इस्लाम में सबसे पहला आया है कि सलाम करो, सलाम को आम करो। मगर आज जब कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो उसे 90 नेकी मिलती हैं, और जो वालेकुम अस्सलाम कहता है उसे 10 ही मिलती हैं। तो आदमी 10 पे राजी है, 90 पे नहीं सोचता है सलाम ये करें मुझे। और देखिए जब पहल आई तो जब ये कहा सरकार ने एक बार सलाम करने पे कितनी महीने की हैं 90, तो एक आपके सहाबी हैं, वो एक बाजार के रास्ते पर बैठ जाते हैं, जो भी आता है अस्सलाम वालेकुम सलाम करते हैं। सरकार ने फरमाया तुम बाजार क्यों जाते हो, बाजार तो तमाम बुरी चीज है ना। तो आपने घर आया या रसूलुल्लाह मैं सौदा खरीदने जाता हूँ, मैं अपने सौदे में नफा करने चाहता हूँ। तो कहा क्यों? कि जब मैं जाता हूँ तो सलाम करता हूँ, तो मैं अपने शाम सुबह से शाम तक सलाम करता हूँ, तो मेरे नेकियों का अंबार दामने में भर जाता है। तो हज़रात अगर हम सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो नेकी मिल जाएंगी, मगर बहुत से तो अस्सलाम वालेकुम। जब मेरे आका ने फरमाया बड़े बूढ़ों की मदद की, बच्चों पे शफकत की, बुजुर्गों पे रहा यानी कि बुजुर्गों का अदब किया, तो उस टाइम सबसे पहले
सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान किया है तो इस जमीन पर किसी औरत के ऊपर एहसान किया, औरतों के ऊपर एहसान किया। नबी तो नबी से पहले औरतों को बेचा जाया था, जिंदा गोर कर दिया जाया करता था। और मगर जब इस पैगाम को आज हिंदुस्तान का संविधान कहता है, हिंदुस्तान में भी जब कोई औरत विधवा होती थी तो उसके लिए उसके आदमी के साथ जला देते थे और कहते थे सती बिरता है। मगर और जब मुस्तफा के पैगाम को सुना तो उसने भी अपनी जिंदगी को संवार लिया और औरतों को नया पैगाम दे दिया। हजरात, ये मेरे मुस्तफा की शान देखो। अगर कोई बड़ा बूढ़ा आपको मिल जाता था तो उसकी पोटली आप सर पे रख दिया करते थे। कोई आपको भूखा मिल जाए खाना खिलाते थे। मेरी आका की शान है। तो आज हम आका के उम्मती हैं, जलसा कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह और करीब। मगर आका की आंखों को ठंडा करना हमारा काम है। आका की आंखों को बोलो ठंडा कौन कौन करेगा? हाथ उड़ा कर कहो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सब करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उड़वाना मेरा काम, दिलों को बदलना अल्लाह का काम। क्यों हाथ आपने उठाए कि आका की आंखों को ठंडा करेंगे। नमाज आंखों सरकार की आंखों को ठंडा करती है। बोलो नमाज पढ़ने से मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचती है। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन का सुतून है। तो हजरात, जब हम नमाज पढ़ेंगे, देखिए हाथ उठवाना मेरा काम, इसी बात पे कह रहा हूं। हाथ उठवाना मेरा काम, दिलों को बदलना किसका काम? अल्लाह का काम। जनाब देखिए, आप देखिए बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह को कौन कौन नहीं जानता? बोलो। बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शिकर को हम जानते हैं। जब आपकी उम्र इतनी बड़ी हुई, 4-5 साल के हुए, तो आपकी वालिदा ने कहा था कि बेटा नमाज पढ़ा करो, बेटा नमाज पढ़ा करो। तो बाबा शेख फरीदुद्दीन ने कहा अम्मी नमाज किसकी है? तो कहा नमाज अल्लाह की। तो उसी टाइम आपने सवाल किया था अम्मी अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें क्या देगा? आज हमें कहें तो हर आदमी कहेगा कि आपको जन्नत मिलेगी, बहश्त मिलेगी। मगर आपकी माँ ने ही कहा था कि बेटा तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा। क्या देगा? क्योंकि फरीद साहब शक्कर से प्यार करते थे। आपने वजू किया, शक्कर की पुड़िया नीचे रखी, ऊपर से चल्ला बचाया, कहा कि नमाज पढ़ो। फरीद साहब ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद आपने सलाम फेरा, अम्मी शक्कर, तो कहा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया, पुड़िया मिली, कूदने लगे, बोले सौदा नकदो नकद है, नमाज पढ़ेंगे और शक्कर खाएंगे। तो देखिए होता ये है, हाथ मैंने उठवाए हैं, इस चीज को कहने जा रहा हूं। अगर आप रोज ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ये नकल असल में बदल जाएगी। आपने 2 साल तक इसी को कहा किया, आप रोज पढ़ते रह गए। एक दिन जब फरीद साहब नहर पे वुज़ू करके आए, अम्मी ने कहा बेटा मैं मुसल्ला बिछा रही हूँ, तुम वुज़ू कर लो। बोला नहीं मैं वुज़ू करके आया, मुसल्ला खुद बिछाऊंगा। जब मुसल्ला बिछाने का नंबर आया, सलाम फेरा, माँ ने कहा अल्लाह दिलों के राज जानता है, यहाँ पर खड़ा करना मेरा काम, आगे संभालना तेरा काम। जब फरीद ने नमाज को पढ़ा और सलाम फेरा, कामी चक्कर, तो आपने कहा अब तो नए नहीं हो, पुराने हो चुके हो, मुसल्ला उठाओ। जब मुसल्ला उठाया तो पुड़िया नहीं बल्कि हाथ भरा हुआ था। तो आपने कहा हे अम्मा रोज पुड़िया आज हाथ। माँ ने कहा रोज मैं रखती थी, आज वो खुद रख के गया है।
हजरात, ये फरिश्ता की बात है। अगर आप एक आगे बढ़ा रहा हूं, एक बात तर्क कर दो सुभान अल्लाह। जब अभी आपने किसी को मुरीद, आप किसी के हाथ में के नहीं है, आपने किसी से पीरी मुरीदी नहीं की है, 17 साल की उम्र है, 17 साल की उम्र है आपकी, तो मां से कहने लगे मैं पीर कामिल की तलाश में जाऊंगा। अम्मी ने कहा जाओ बगदाद चले जाओ। कहाँ जाओ? बगदाद। जब आप बगदाद पहुंचे तो दोपहर का टाइम था, खाना लगा हुआ था। जब खाना लगा हुआ था, नहीं खाना लगा हुआ था, तो आपने कहा किसके बारगाह में पहुंचे थे? शहाबुद्दीन शोरवर्दी की बारगाह में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? शहाबुद्दीन शोरवर्दी की बारगाह में। तो कहा खाना चुकलाओ। 15-20 और खाने को तैयार बैठी थी। बाबा फरीद साहब से कहा पानी, तो आपकी लौंडी पानी लेकर आई। नीचे परात रख दी गई, ऊपर पानी चल रहा था। इधर पानी से हाथ धो रहे थे, निगाह लौहे महफूज पर पड़ी, उस पर लिखा हुआ था ये लड़की जो है वो मरने के बाद दोज़ख में जाएगी। आपने सोच लिया कि ऐसी खानका की लौंडी, ऐसी खानका की दासी, ऐसी खानका की कनीज मरने के बाद दोज़ख में जाए, तो आपकी वो लड़की पानी डालती रही, आप हाथ धोते रहे, देखने वाले देखते रहे, कोई कह नहीं पाया। इधर पानी खत्म हुआ, परात भर गई, आप उठे खाने के पास आ जाते। अब क्या होता है? तो किसी की हिम्मत नहीं। शहाबुद्दीन शोरवर्दी कहने लगे नौजवान पानी इतना खर्च नहीं करते हैं। तो आपने कहा हजरत बात यह है, मैं पीर कामिल की तलाश में आया हूँ। बात यह है कि ये लड़की जो थी, जो मेरे हाथ धुला रही थी, मरने के बाद उसकी लौह महफूज पे लिखा हुआ था कि ये मरने के बाद दोज़ख में जाएगी। जब इसने मेरे हाथ धुलाए तो मैंने सोच लिया कि उसका दोज़खी धोकर जन्नती जब तक न लिखूंगा, जब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो शहाबुद्दीन शोरवर्दी ने कहा था बाबा फरीद से, सुनो फरीद, अब तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, यहाँ से दिल्ली चले जाओ, यहाँ से दिल्ली चले जाओ, और तुम्हारा हिस्सा जो है किसके पास है? बख्तियार काकी के पास है। बख्तियार काकी के पास है। तो देखिए ये मामला बनते हैं कि जब हमारे दिल में कशिश हो, हमारे दिल में लगन हो, हमारे दिल में मोहब्बत हो, जब सरकार का इश्क होगा तो हमारा हर काम आगे चलता रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूं कि जो मैंने कहा इससे ज्यादा मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल की अल्लाह ताला कबूल फरमाए, शर्फ कबूलियत अता फरमाए, जिससे और एक बार मेरे साथ पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे